गुजरात के मोरबी जिले में एक सरकारी स्कूल में ये कहा जा रहा है कि तकरीबन 147 बच्चे ऐसे हैं जो ओबीसी समाज से आते हैं और उन्होंने दोपहर में मिलने वाले मिड डे मील को खाना बंद कर दिया है। अब ये खबर सामने आ रही है, सरकारी स्कूल है और ये खाना इसलिए बंद किया है क्योंकि दलित रसोइया है, ऐसा कथित तौर पर आरोप लग रहा है। खबर की माने तो 16 जून से कोली, भरवाड़, ठाकुर और गढ़वी जैसे तमाम जो पिछड़ा वर्ग यानी ओबीसी समाज के छात्र हैं, 147 छात्र, उनके माता पिता ने उनसे कहा कि आप यहां खाना मत खाइए और वो दोपहर में खुद घर से खाना लेकर आते हैं और पिछले काफी समय से वो खाना खुद ही खा रहे हैं अपने घर से लाए हुए। अब मीडिया के जरिए जब ये बात निकलकर सामने आई तो ये पता लगा कि स्कूल प्रबंधन ने यहां पर अभिभावकों से बात की, लेकिन अभिभावक इस बात को नहीं मान रहे हैं और उनका यह कहना है कि वो इस बात से सहमत नहीं है। स्कूल प्रशासन कह रहा है कि देखिए, हम लगातार कोशिश कर रहे हैं, हम चाहते हैं कि बच्चों को समझाया जाए, आगे बढ़ाया जाए, लेकिन अगर परिवार की तरफ से ये सोच को विकसित किया जा रहा है तो फिर इसका क्या ही हल हो सकता है। ये एक बड़ी बात निकलकर सामने आई है। उधर जो रसोइया है उसके पति का यह कहना है कि देखिए, ये बहुत गलत हो रहा है, भेदभाव हो रहा है और हमने खाना बनाया लेकिन उसके बाद से बच्चे खाना नहीं खा रहे। प्रशासन कह रहा है कि ये जातिगत भेदभाव का मामला सामना नहीं है, लेकिन जो पूरा विवाद है वो ये है कि बच्चे खुद घर से खाना ला रहे हैं। अब मिड डे मील आमतौर पर सरकारी स्कूलों में मानते हैं कि प्रशासन जो है वो ये कह रहा है कि भले ही घर से खाना, लेकिन सरकारी स्कूलों में बच्चे जो होते हैं, हमने देखा है, जाना है कि वो अक्सर गरीब तबके के होते हैं, उन्हें पौष्टिक आहार मिले, इसलिए मिड डे मील की शुरुआत की गई थी। कुछ प्रतिक्रियाएं भी आई हैं शासन, प्रशासन, स्कूल प्रबंधन से जुड़े लोगों की, हम आपको सुनाते हैं। अब इस खबर पर हमारे साथ हमारे सहयोगी मेरी गोपी जुड़ रही हैं। गोपी के पास हम जाएंगे और हमारे साथ अशोक भारती जी भी जुड़ रहे हैं। अशोक भारती जी, हम दर्शकों को बता दें कि वो नेशनल कॉन्फेडरेशन ऑफ दलित आदिवासी ऑर्गेनाइजेशन से हैं, NACDAOR की तरफ से, और गोपी हमारे साथ हैं। लेकिन गोपी, शुरुआत में आपसे करूंगा। इस खबर को कल मैंने भी सोशल मीडिया के माध्यम से उठाने की कोशिश की और ये सवाल खुद से भी पूछा और लोगों से भी समझने की कोशिश की कि जब हम और आप आजादी का अमृत महोत्सव मना रहे हैं, ये कह रहे हैं कि भाई 75 साल हो गए, उसके बाद भी ये सोच, क्योंकि स्कूल प्रबंधन तो कह रहा है, प्रशासन भले नहीं मान रहा है कि ये भेदभाव का मामला, लेकिन स्कूल प्रबंधन ये कह रहा है कि ऐसा हुआ है, हमने अभिभावकों को 2-2 बार बुलाकर समझाया है और ये 16 जून से लगातार चला आ रहा है। तो जरा एक बार दर्शकों को तफसील से इस खबर के बारे में बताइए, इसकी शुरुआत क्यों हुई, क्या मूल कारण थे और अभी वहां पर क्या स्थिति है जब मीडिया में इस खबर को लेकर चर्चा शुरू हो गई है। गोपी, आपकी आवाज नहीं आ रही है, शायद आपको अनम्यूट करना पड़ेगा। बिल्कुल, देखिए, मैं आपको बताती हूँ कि मोरबी का सोखड़ा प्राथमिक शाला करके जगह है जहाँ पे करीब 153 जितने जो स्टूडेंट्स हैं वो वहां पे पढ़ाई करते हैं, जिसमें से 147 जो स्टूडेंट्स हैं वो कोड़ी, भरवाड़, ठाकुर और गढ़वी समाज यानी जो ओबीसी कम्युनिटी से आते हैं, वहां के ये बच्चे हैं। और 16 जून से इन बच्चों ने वहां का मिड डे मील खाना बंद कर दिया है। उसकी वजह थी धारा मकवाना करके एक महिला है, इस महिला ने पुलिस में ये कंप्लेन की है कि जब से वो यहाँ पे, क्योंकि वो दलित समाज से आती है, जब से वो यहाँ पे मिड डे मील में खाना बना रही है, तब से जो बच्चे हैं वो खाना नहीं खाते हैं, वो अपने घर से टिफिन लेके आते हैं। और इस मामले में जब पुलिस वहां पे पहुंची और जब हमारी खुद की टीम, आज तक की टीम भी वहां पे उसी स्कूल पर पहुंची और जब उनसे पूछताछ की गई तो उन बच्चों ने कहा कि हम घर से ही टिफिन लेके आते हैं, हमें मिड डे मील का खाना अच्छा नहीं लगता है। हालांकि माता पिता ये कबूल नहीं करते हैं कि कहीं ना कहीं जो दलित कम्युनिटी से महिला मिड डे मील बना रही है इसलिए वो खाना नहीं खिलवाते हैं, लेकिन उन्होंने भी इस बात को कबूल किया कि हमारे बच्चे घर से ही टिफिन लेके जाते हैं, इसलिए अशोक भारती जी के पास गोपी जाऊं, उससे पहले एक छोटी सी बात आप समझना चाहूंगा कि आप तो लगातार रिपोर्टिंग करती हैं गुजरात के अलग अलग जिलों में। उत्तर प्रदेश, बिहार में जितना हमने देखा है सरकारी स्कूलों में, क्योंकि मेरी माता जी खुद एक सरकारी स्कूल में प्रिंसिपल हैं, हमने ये देखा है, जाना है कि
सरकारी स्कूल में मिड डे मील की व्यवस्था इसलिए की गई थी ताकि बच्चों को पौष्टिक आहार मिल सके। वहां जो बच्चे हैं वो गरीब समाज से आते हैं, उन पर बोझ ना हो, उन्हें खाना भी मिलेगा तो वो शायद स्कूल आना पसंद करेंगे। कई बच्चों को हमने देखा है जो सिर्फ स्कूल आने के लिए ही खाना खाते हैं और उनके माता पिता भेजते हैं कि शायद वहां जाएंगे तो 1 जून की रोटी जो है वो कम हो जाएगी और उन पर बोझ नहीं पड़ेगा। तो एक गरीब तबका तो होता है सरकारी स्कूलों में आने वाला। ऐसे में जो ये लॉजिक पेरेंट्स की तरफ से दिया जा रहा है वो कितना आपको लगता है कि इस मामले को कवर अप करना है और जो मूल सवाल है उसको छिपाना है? बिल्कुल, देखिए ये बात बहुत सही आपने कही, क्योंकि कहीं ना कहीं जो माता पिता है वो भी इस बात को कवर अप करने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे जो महिला है, जो मिड डे मील का खाना बनाने वाली महिला है, उसने ये आरोप किया लगातार 16 जून से। ऐसा कई बार होता है कि बच्चे खाना जो है वो अपने घर से लेके जाते हैं, लेकिन वो 1 या 2 दिन के लिए लेके जाते हैं, लेकिन लगातार 16 जून से लेकर अब तक करीब हम कह सकते हैं कि 1.25 महीने का वक्त हो चुका है और बच्चे इस तरीके से जो बिहेवियर कर रहे हैं और जिस तरीके से बच्चे वहां पे खाना नहीं खाते हैं, उसे लेकर जो वहां की ये महिला है, जो कुक है, ये कुक के जरिए कंप्लेंट दर्ज की गई है और यहाँ तक कि पुलिस भी वहां पे पहुंची थी। पुलिस ने भी पूछताछ की, लेकिन सारे गांव वाले यही कह रहे हैं कि बच्चे हमारे घर से खाना लेके जाते हैं। लेकिन इससे पहले क्योंकि जो प्रिंसिपल ये कह रही है कि इससे पहले जो कुक थी, जो उन्हीं की बिरादरी से आती थी, वह तब बच्चे स्कूल में बना मिड डे मील ही खाना खाते थे। लेकिन जब से नई कुक आई है तब से ये बच्चे मिड डे मील का खाना नहीं खाते। बार बार जो प्रिंसिपल है वो भी समझाने की कोशिश करती है, लेकिन बच्चे नहीं मानते हैं।